प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूपहरि महामोहा तब पुंज जासु बचन रविकरनीकर अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज जी की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। आज के इस यूए वीकली सत्संग में देश विदेश से उपस्थित सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। हर एक शुक्रवार की तरह आज भी हम लोग इस जूम के माध्यम से जुड़कर भजन प्रवचन का श्रवण करने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि आज का जो कार्यक्रम का जूम लिंक है आप लोग अपने इष्ट मित्र को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आज हमारे साथ पूजनीय महात्मा बेलाबाई जी उपस्थित हुए हैं। बाई जी का सारगर्भित सत्संग विचार आपको सुनने को मिलेगा। तो चलिए ज़्यादा विलंब न करते हुए आज के कार्यक्रम शुरू करते हैं गुरु वंदना से। कमला बलिहारी रे प्रभु चरण कमला बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे। गुरु चरण कमला बलिहारी रे प्रभु चरण कमला बलिहारी रे। सागर में नीर अपारा, भव सागर में नीर अपारा। डूब रहा नहीं मिले किनारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा। पल में लिया उबारी रे प्रभु पल में लिया उबारी रे। गुरु चरण
जन्म जन्म के वैरी मेरे, सबको दीन मारी रे, प्रभु सबको दीन मारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। द्वैत भाव सब दूर कराया, द्वैत भाव सब दूर कराया। पूरण ब्रह्मा एक दर्शाया, पूरण ब्रह्मा एक दर्शाया। घट घट ज्योत निहारी रे, प्रभु घट घट ज्योत निहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। युगत गुरु देव बताए, योग युगत गुरु देव बताए। ब्रह्मानंद शांति मन आए, ब्रह्मानंद शांति मन आए। मानुष देह सुधारी रे, प्रभु मानुष देह सुधारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा टारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। अभी आप अति सुंदर गुरु वंदना श्रवण कर रहे थे। हमारे इंद्र लामिछाने भाई और सुयोग्य राय भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं आपको ले चलता हूँ पंजाबी बाग आश्रम। हमारे गुरु भाई अमृत मुखिया जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपना अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी माता जी की जय। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे, महामोह तम पुंज जासु वचन विकर निकर। आनंद कंद भगवान की जय। बाहर की आवाज बंद करवाई।
आदरणीय बाई जी और उपस्थित सभी प्रेमी गण, जिज्ञासुगण, और आज गुरु महाराज जी की विशेष कृपा से मुझे भी आज सत्संग रखने का और बाई जी को सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो देखिए, हमारे शास्त्रों के अनुसार अ, मनुष्य के जीवन सत्संग और ये गुरु के आत्मज्ञानी गुरु और आपके माने आत्मज्ञानी संत का बहुत बड़े भाग्य से हमें प्राप्त होते हैं। तो हमें जो भी आज है सत्संग में उपस्थित हैं, सत्संग आए हैं, तो आप सभी आत्मज्ञानी जो गुरु हैं उनके शिष्य हैं, और हमें हमारे सामने आत्मज्ञानी बाई जी भी हैं। साथ ही साथ हमें मनुष्य चोला भी हमें प्राप्त हुआ है और सत्संग भी हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो सारा चीज उपलब्ध होते हुए भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक एम्प्टीनेस है, हमारे अंदर कहीं ना कहीं मतलब लोनलीनेस है या रेस्टलेसनेस है या कोई किसी प्रकार को अंदर मतलब परेशानियां हैं, तो दुखी है हम। तो कहीं ना कहीं हमारी जो ट्रैक ठीक नहीं है, ये हमको सेल्फ एनालिसिस करने का विषय है, इंट्रोस्पेक्शन करने का विषय है। तो गुरु महाराज जी हमको यही समझाते हैं बार बार, जो भी हम लोग सत्संग में रखते हैं या हमारे संत महात्मा रखते हैं, तो गुरु महाराज जी के विचार को हम एम्पलीफाई करते हैं, उन्हीं के विचार को हम बार बार आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हमारा अपना तो कुछ है ही नहीं। जो भी है गुरु महाराज जी के जो बताए हुए, उन्होंने सिखाया हुआ, उन्होंने समझाया जो विचार है, हम एक आपस में आदान प्रदान करते हैं, ताकि हमारी जो भक्ति दृढ़ हो, हमारी साधना में मन लगे, हम चीजों को क्लियर क्रिस्टल क्लियर समझ पाए। तो इसीलिए हमें सत्संग की एक एनवायरनमेंट में गुरु महाराज जी के जो विचार है वो हम समझाते हैं और आपस में बात करते हैं। तो शास्त्रों तो इतनी जंगल है ना, इतना भास्ट है, उसमें से जो एसेंस है जो हमारे गुरु महाराज जी ने हम लोगों को बताए हैं, बहुत सारे योगिक पद्धति है, योगिक क्रियाएं हैं, योगिक चीजें हैं। शास्त्रों में जाएंगे तो हम बहुत जगह उलझ जाते हैं। तो इसको सरल करके गुरु महाराज जी ने आज हमें बताए हैं, और उसी चीज को जो सरल तरीके से संत महात्मा हमको समझाते हैं। यहाँ हमारे जो विषय है, हमारे कर्तव्य है, तो उन विषयों को समझना, उन चीजों को समझना। तो समझाना क्या चाहते हैं गुरु महाराज जी हमें, क्योंकि जब तक हमें गुरु महाराज जी के सानिध्य हमें प्राप्त नहीं हुआ था, जब तक हम सत्संग हमें प्राप्त नहीं हुआ था, तो हम भक्ति को सही तरीके से नहीं समझ पा रहे थे। हम जैसे जैसे संसार में लोग करते थे वैसे वैसे हम लोग भी करते आ रहे हैं, है ना। एक प्रकार से हमारी कॉपी पेस्ट वाला भक्ति था। संसार को देखते थे, जो मान्यताएं हैं, कर्म कांड है, पद्धतियां हैं, प्रथाएं हैं, है ना, परंपराएं हैं, उसी का हम भक्ति समझ करके अपने जीवन में वैसे हम लोग फॉलो करते आ रहे थे। तो गुरु महाराज जी ने हम लोगों को रोक करके, ठहरा करके तो कहा, उन चीजों को, एसेंस को समझाया। जो भी हम कर्म कांड करते हैं, जो भी परंपराओं को हम फॉलो करते हैं, उसके एसेंस को समझाया। जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते हम लोग समझाते हैं। जैसे नाम के बारे में गुरु महाराज जी हमको समझाते हैं कि साइंस के थ्रू हमें समझाते हैं कि पानी का जो नाम बहुत होते हैं, भाषा के अनुसार कोई पानी कहते हैं, कोई वाटर कहते हैं, कोई नीर कहते हैं, बहुत भाषा में अलग अलग होता है। लेकिन एम्पेरिकल जिसकी जो एक फंडामेंटल जो पार्टिकल्स है वो H2O है। तो उसी को अलग अलग भाषा में अलग अलग तरीके से समझाते हैं। तो उस पानी को जानना, एग्जामिन करेंगे, जब H2O हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हम लोग पता चलता है, तो हम पानी को सारा मिस्ट्री समझ जाते हैं। तो ऐसे ही भगवान के नाम बहुत सारे हैं, है ना। जैसे कभी हमारे संत महात्मा बार बार हमको समझाते हैं कि कोटि नाम संसार में, ताते मुक्त ना हुए, आदि नाम जो गुप्त जपे, बुझे बिरला कोई। भगवान के तो बहुत सारे नाम हैं, तो एक आदि नाम है, तो उसी नाम को महाराज जी सरल तरीके से हम लोगों को समझाते हैं। तो हम लोग को समझ में तो आ गए कि बात सही है कि ये जितनी भी भौतिक नाम है, जो भी गुणवाचक नाम है, जो हम बैठरी जो बानी के जो नाम है, जो शब्दों में बावन अक्षर के अंदर के नाम है, जो वो नाम है, वो नाम सत नाम नहीं है, जो पावन नाम नहीं है, वो अजपा नाम नहीं है, वो होली नेम नहीं है।
जो नाम हमारे अंदर है। अब गुरु महाराज जी ने पहले अच्छे तरीके से हम लोगों को समझाए, अब उस नाम को अपनी सुरती से, अपने ध्यान से उसको पकड़ना, उसको विधि भी सिखाए। अब हमें विधि भी सिखाए हैं और बार बार हमको समझाते भी हैं, संत महात्मा भी बार बार समझाते हैं, तो हमने उस विधि को हमने नहीं अपनाया, या सुनने के बाद समझने के बाद नहीं की, तभी भी कोई हमारे अंदर रियल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा। रियल ट्रांसफॉर्मेशन तभी आएगा जब हम उसको पहले तो समझना है। शास्त्रों में उल्लेख है कि ये श्रवण मनन निधिध्यासन, पहले सुनना है। सुनना माने जो चीज कहे जा रहे हैं उसको उसी तरीके से समझना, सुनना, सुनने के बाद उसको मनन चिंतन करना, समझना, तो हमको पता चलता है यस ये बात सही है। तो उसके बाद उस चीज में हमें आगे अपने जीवन को लगाना। तो संसार में बहुत सारे शास्त्र हैं, बहुत सारे मान्यताएं हैं, बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे परंपराएं हैं, बहुत सारे कर्म कांड है, इसमें हम लोग एंटेंगल्ड हो चुके थे। तो गुरु महाराज जी के विशेष कृपा होकर के, जैसे हम लोग आरती में गाते हैं ना कि मतलब नाना पंथ जगत में निज निज गुण गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे। तो बहुत ज्यादा हम लोग कोशिश करेंगे तो हम लोग नहीं पकड़ पाएंगे, चीजों को नहीं समझा पाएंगे, नहीं जीवन ऐसा जीवन कितना निकल जाएगा हम लोग नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन हमारे ऊपर विशेष कृपा हुए हैं कि आत्मज्ञानी तत्वदर्शी महापुरुष आज हम सभी को सभी ने पाए हैं, और उनकी कृपा से संत महात्मा को बार बार ताकि हम इस चकाचौंध में, संसार के एक अट्रैक्शन में हम लोग ना फंसे, उसको निकालने के संत महात्माओं द्वारा हमें बार बार समझाते हैं। तो ऐसे स्थिति में हमें गुरु महाराज जी की जो विशेष हमारे ऊपर जो कृपा है उसको समझ करके, उस एसेंस को पकड़ करके अब हमें अपने जीवन को लगाना है। तो ऐसे नहीं कि एक बार समझ में आया हम लगाएं, ऐसे नहीं, उसके लिए हमें एक एनवायरमेंट में रहना बहुत जरूरी होते। तो इसी के लिए साप्ताहिक सत्संग की एक बात हम सुनते हैं, हम साहित्य वगैरह पढ़ने की, गुरु महाराज सत्संग सुनने की, कार्यक्रम में जाने की, सेवा करने की, तन मन धन से सेवा करने की। अब धन लगाने के पीछे ये रीजन नहीं है कि जहां हमारा धन जाता है वहां हमारा मन जाता है। तो बहुत सारे एक ट्रिक्स है, टैक्टिक्स है, जो हमारे मन को, हमारे ध्यान को, हमारे मतलब अवेयरनेस को उस अध्यात्म की ओर लगे रहे, ताकि हम उसमें ट्रांसेंड होने में, ताकि उस पराभौतिक तत्व को, उस पावन नाम को समझने में योग्य बने। तो सत्संग से जुड़ने का मतलब यही है, सेवा का मतलब यही है, संत महात्माओं के सानिध्य में जाने का मतलब यही है, आश्रम में जाने का मतलब यही है, गुरु महाराज जी कार्यक्रम में आने का मतलब, उनके दर्शन करने का मतलब यही है कि हमारे जो ये मन है, हमारे लिए सुरती है, उस पावन नाम को बोध हो सके, उस सचित आनंद स्वरूप को, उस अविनाशी स्वरूप को हमें अनुभूति हो सके। यदि हमें उसको अनुभूति नहीं हुआ है तो उसके पीछे हमें ही अपने को ही पूछना होगा कि क्या मैं उस सचितानंद स्वरूप को अनुभूति करने के लिए मैं पैशनेट हूं, मैं उसके प्रति जागरूक हूं, क्या उसके लिए मैं कदम उठा रहा हूं, नहीं उठा रहा हूं, ये क्वेश्चंस हमें अपने को ही पूछना है। तो इसीलिए संत महात्मा हमको बार बार नोक करते हैं कि ज्ञान की ओर बढ़ो। गुरु महाराज जी बार बार सत्संग के माध्यम से बताते हैं कि जो हमारे ऊपर जो कृपा होना था वो हो चुके हैं। कभी कभी हम और भी एक मतलब कल्पना में जीते हैं कि और भी कृपा होगा, हमें और भी कुछ होगा। हमारे ऊपर जितना ऑप्टिमम कृपा होना सब कुछ हो चुका है। एसेंस को गुरु महाराज जी ने बता दिया है, एसेंस को। अब उस एसेंस पे अब आपको जाना है। हम लोग अभी भी कृपा के उसमें हम समझते सांसारिक चीजों को हम कृपा के साथ जोड़ देते हैं, या किसी मान सम्मान, संसारिक पद के लिए, संसारिक कामनाओं के लिए, स्वास्थ्य के लिए, है ना, अपना शिक्षा के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए हम गुरु महाराज जी कृपा के साथ जोड़े। गुरु महाराज जी हमको यही समझाते हैं सत्संग के, मतलब हमारे ऊपर कृपा होना तो हो चुके, अब अंतिम कृपा हमारे हैं कि उस चीज को, सार को हमको समझनी है और उसमें अपने कर्म करनी है। जब तक हम कर्म नहीं करेंगे, जब तक उस ज्ञान को, उस टेक्निक्स को, उस पद्धति को हम अपने जीवन में उतारने का चेष्टा नहीं करेंगे, तब तक कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आने वाले हैं।
ठीक है, इतना तो है कि हमें एक प्रकार से अच्छे एनवायरनमेंट में हम रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर रियल ट्रांसफॉर्मेशन तब आएगा, जैसे महाराज जी बताते हैं ना, पारस से मतलब पत्थरी के बाद उसमें जो रूपांतरण तब आएगा जब हम उस ज्ञान में हम प्रोसेस हो जाएंगे। तो अंतिम कृपा हमको ही करनी है। तो उसके लिए हमें ताकत चाहिए, उसके अंदर जाने के लिए हमके लिए साहस चाहिए, हमारे अंदर एक प्रकार से एक क्या कहते हैं एनवायरमेंट चाहिए। तो गुरु महाराज जी ने हमें यही माध्यम है, जैसे आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जैसे आज सत्संग सुन रहे हैं, भाई जी दुबई में है ना, कोई अमेरिका से है, कोई आपकी इजराइल से है, बहुत सारे इंडिया से हैं, अब हमारे कनाडा से भी दिखाई दे रहा है, हमारे कुसुम बहन वहाँ है ना। अलग 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 जगह से हम लोग हैं, लेकिन आज के डेट में हम लोग टेक्नोलॉजी का सबसे फायदा उठाया है कि सत्संग के लिए ये विज्ञान को ये उपकरण को हमने यूज किया है। बहुत सारे इसको हमने मोबाइल में यूज जगह किए होंगे, लेकिन सत्संग के लिए हमने जो यूज किया है, तो क्योंकि जीवन का अंतिम जो लक्ष्य बताया गया है कि उस सच्चिदानंद स्वरूप को अनुभूति करना, उस परम सत्ता को हमें अनुभूति करना, उस अविनाशी स्वरूप में हमें अपने को विलय हो जाना। तो ये हमारे अल्टीमेट गोल है, अल्टीमेट गोल है। तो उसके प्रति हमें हर पल हर समय हमारे ध्यान होना चाहिए। जैसे महाराज जी सत्संग में हमको सुनाते हैं कि साइकिल चलाने वाले बात भी करते हैं, इधर उधर साइड भी देते हैं, पाइडल भी चलाते हैं, स्ट्रिंग भी चलाते हैं, लेकिन उसका ध्यान रोड में होता है। तो ठीक ऐसा ही गुरु महाराज जी हमें सबको बताते हैं कि हम संसार के कोई भी चीज काम कर रहे, किसी भी प्रोफेशन में है, किसी भी प्रकार के फील्ड में है, लेकिन हमारे ध्यान उस सच्चिदानंद स्वरूप को बोध करना है, उस सच्चिदानंद स्वरूप में अपने को लय करना। उसके लिए हमारा हर पल सोते जागते, मतलब पहला तो इसके प्रति हमें एक प्रकार से अंदर से पूरा बनना है, तभी जाकर के उस नाम को, उस क्रियाओं को, उस ज्ञान को हम जीवन में अपनाएंगे। तो हमें पहले लक्ष्य को क्लियर कट होना चाहिए। उसी लक्ष्य को याद दिलाने के लिए संत महात्मा हमारे संत गुरु महाराज जी बार बार हमें समझाते हैं। तो विशेष करके मैं हर बार आप लोगों के सामने जैसे सत्संग में मौका मिलता है तो मैं ये 2-3 बात रिपीट करता हूँ, मेरा ज्यादा, क्योंकि हमें ज्यादा बात कर ही नहीं, क्योंकि हमें कोई शास्त्रों के बारे में कोई एक शास्त्रार्थ करनी है नहीं यहाँ, है ना। और हमें किसी भी प्रकार की विद्वता छांटना भी नहीं है, ठीक है जी। और हम लोग किसी प्रकार की वो विद्वान भी नहीं है, पंडित, लेकिन हमें ये चीज को समझनी है कि गुरु महाराज जी हमारे जीवन में इंपॉर्टेंस है तो क्यों है, उन्होंने जो ज्ञान दी है वो ज्ञान हमारे जीवन में किस प्रकार से ज्ञान का हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं, उस ज्ञान को हमारे जीवन में सहज तरीके से ग्रहण करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो ये आदान प्रदान, उनके इशारों को, उनके विचारों को, उनकी मैसेज को हमें आपस में आदान प्रदान, सत्संग माने यही है। क्योंकि हम लोगों को ज्यादा कोई राग में, कोई किसी प्रकार के क्या मतलब लय में, या किसी प्रकार के शास्त्रों के दोहा चौपाए रटने रटाने, ये सारा हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हमारा सब्जेक्ट ये है कि एसेंस को समझना है। अब गुरु महाराज जी ने हमको जो चीज दी है वो बहुत ही बेशकीमती चीज है, जिसको हमें प्रूफ करना चाहे तो हम कर सकते हो, अलग बात है टेस्ट करने की। लेकिन हमें आज गुरु महाराज जी ने जो चीज आज हमें दिए हैं वो बहुत ही बेशकीमती चीज है, जिसको हमारे जीवन में उसको उस क्रियात्मक तरीके से उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे हमारे लिए उपयुक्त चीजें हैं संत महात्माओं का और गुरु महाराज जी के सानिध्य। इसके माने सत्संग और सेवा, क्योंकि सत्संग और सेवा वहीं सुलभ होता है जहाँ गुरु महाराज जी या संत महात्मा होते हैं। हम लोग कभी कभी संत महात्मा से दूरी बना लेते हैं, गुरु महाराज जी से भी हम केवल प्रोग्राम के समय में। तो जब संत महात्माओं को जब हम सानिध्य में आएंगे, संत महात्मा हम गुरु महाराज जी से भी जोड़ देते हैं, संत महात्मा हमें सेवा करने के लिए प्रेरित करते, कभी कभी तो एकदम फोर्सफुली भी हम लोगों को लगाते सेवा में, ठीक है जी। अब संत महात्मा को जाने के बाद हम सत्संग भी सुनाते हैं। तो जब एक व्यक्ति के ऊपर सत्संग का श्रवण, सत्संग का एक शब्द कान में पढ़ने लग जाते हैं, या सेवा हमारे तरफ से कुछ भी तन से हो धन से हो, है ना, सेवा होने लग जाते हैं, या गुरु महाराज जी के विचारों को हमको गुरु महाराज जी के और दर्शनों के लिए, गुरु महाराज जी कार्यक्रम के लिए प्रेरित करते हैं,
तो कहीं ना कहीं जाकर के बाहर की जो एक प्रकार से प्रभाव है, जो सांसारिक जो एक जंगल है, उस जंगल हमको मिसगाइड नहीं कर सकते, वो हमको प्रभावित नहीं कर सकते, कवच है। तो शुरू होते संत महात्मा के चरणों से। तो महाराज जी भी बार बार संत महात्माओं के बारे में मतलब उनके विशेषता के बारे में बताते हैं, भगवान राम की तुलना देकर के हो या भगवान कृष्ण के उदाहरण देकर के हो। तो संत महात्मा को जो हमारे जीवन में बहुत महत्व है। संत महात्मा हमें इस ज्ञान से जोड़े रहने से, दरबार से जोड़े रहने से, गुरु महाराज जी से जोड़े रहने से बार बार हमको प्रेरित करते हैं। तो हमें उनके सानिध्य में जुड़े रहेंगे तो हमारे जीवन सार्थक है। तो मैं ज्यादा आप लोगों के सामने नहीं, भाई जी का सत्संग सुनेंगे। आज बहुत दिन बाद हम लोग सब हैं। दिल्ली में भी अभी हमारे साथ थापा जी हैं, भजन गाने के लिए रेडी है, और बाकी और भी एक दो भाई लोग हैं। तो आज दुबई से जो आप लोगों ने हमें सबको यहाँ आकर सत्संग सुनने, सत्संग सुनाने, भजन गाने के लिए जो अवसर दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे सामने अब आगे जो भी कार्यक्रम आगे जैसे आकाश जी बताएंगे वैसे हम आगे करेंगे। प्रेम से बोले सदगुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। हमारे गुरु भाई अमृत मुखिया जी को अपना अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी एक छोटा सा और प्यारा सा भजन प्रस्तुति हो रहा है हमारे गुरुदाई राजेंद्र थापा जी द्वारा, जो पंजाबी बाग आश्रम से प्रस्तुति देंगे। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सभी दिव्य विभूतियों की जय। मानव धर्म की जय। मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था। मैं तुम्ही को ढूंढता था, इस जिंदगी से पहले मैं तुम्ही को ढूंढता था। मुझे कौन पूछता था। मैं खाक का जरा था और क्या थी मेरी हस्ती में। खाक का जरा था और क्या थी मेरी हस्ती। मैं थपेड़े खा रहा था जैसे तूफान में कश्ती। मैं थपेड़े खा रहा था जैसे तूफान में कश्ती। दर दर भटक रहा था, ओ दर दर भटक रहा था। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था। मैं था इस तरह जहां में जैसे खाली सीप होती। मैं था इस तरह जहां में जैसे खाली सीप होती। मेरी बढ़ गई है कीमत, तूने भर दिए हैं मोती।
मुझे मिल गया सहारा, ओ मुझे मिल गया सहारा। कदमों में तेरे आके मुझे कौन पूछता था। यूं तो है जहां में लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। यूं तो है जहां में लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। है वो दरिया रहमत, तेरे जैसा कौन होगा। तू है वो दरिया रहमत, तेरे जैसा कौन होगा। मजा क्या था जिंदगी में, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था। तू जो मेहरबान हुआ तो सारा जग ही मेहरबान है। तू जो मेहरबान हुआ तो सारा जग ही मेहरबान है। ये जमी भी मेहरबान है, आसमां भी मेहरबान है। ये जमी भी मेहरबान है, आसमां भी मेहरबान है। ना आवाज ना गला था, ओ न आवाज न गला था। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था। रोशन सभी तेरे से, हर दिल में राज तेरा। रोशन सभी तेरे से, हर दिल में डालो डेरा। हंस लाल मेरे स्वामी, तेरे दिल में डालो डेरा। दर दर की खाक छानी, ओ दर दर की खाक छानी। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था। मैं तुम्ही को ढूंढता था, इस जिंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था। मुझे कौन पूछता था। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी दिव्य विभूतियों की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अभी आप अति भावपूर्ण भजन का श्रवण कर रहे थे। हमारे गुरुदाय राजेंद्र थापा जी द्वारा, जो पंजाबी बाग आश्रम दिल्ली से प्रस्तुति दे रहे थे। हमारे गुरुदाय को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं अनुरोध करता हूं हमारे पूजनीय महात्मा बेलाबाई जी को।
प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। सच्चे दरबार की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर कर सर्व मंगल मांगली शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश पंचदेव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मा विष्णु महेश। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। सच्चे दरबार की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। उपस्थित प्रेमी सज्जनों, आदरणीय भक्तिमती माता बहनों, श्री सतगुरुदेव भगवान की असीम कृपा से हम लोग ये जूम प्लेटफॉर्म के माध्यम से सत्संग का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और वास्तव में गुरु महाराज जी की ये बहुत बड़ी कृपा है कि हमें इस कलिकाल के अंदर सहज रूप में सुनने का मौका मिल रहा है। हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो सुनने से पढ़ने से पता चलता है कि आज जितना सहजता से हमें सत्संग मिल रहा है, पहले के समय में इतना सहज नहीं था। सत्संग के लिए कहीं कहीं घूमना पड़ता था, पैदल चलना पड़ता था, कहीं जंगलों में तीर्थों में घूमना पड़ता था, तब जाकर के कहीं संत महात्मा की संगति प्राप्त होती थी। पर आज गुरु महाराज की कृपा से हमें वही सत्संग सहज में सुलभ हो रहा है। जैसे श्री गुरु महाराज जी बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसे डॉक्टर के पास जाकर के दवाई लेनी पड़ती है, लेकिन जब पूरा गांव, पूरा शहर, पूरा नगर के अंदर जब बीमारी फैल जाती है, महामारी फैल जाती है, तो डॉक्टर वेट नहीं करता। वो डॉक्टर घर घर जा करके हर व्यक्ति को दवाई देते हैं। जो रोग से ग्रसित है उसे भी देते हैं, और जो रोग से ग्रसित नहीं है
उसे भी देते हैं। जो रोग से ग्रसित है उसको रोग से बचने के लिए, और जो नहीं है तो उसके प्रभाव में ना आए, वो रोग उसे ग्रसित ना करे, उसके लिए दवाई दी जाती है। मतलब रोगी को भी दी जाती है और जो रोगी नहीं है उससे भी दी जाती है बचने के लिए। ठीक इसी तरह से आज संसार के अंदर मानव के मन के ऊपर माया की महामारी का रोग लगा हुआ है। हर व्यक्ति संसार के अंदर अशांति की आग में झुलस रहा है। ऐसी स्थिति में, ऐसी अवस्था में ज्ञानी महापुरुष संत भी पंद्राहों के अंदर, आश्रमों के अंदर नहीं रहते। वो गांव गांव, शहर शहर के अंदर, घर घर जा करके परमात्मा के नाम की महिमा सुना करके, सत्संग सुना करके, जिज्ञासा बढ़ा करके मन को शांत करने का जो सहज और सरल उपाय है वो हमें बताते हैं। और जब व्यक्ति उस सहज और सरल उपाय संत महात्मा के शरण में जा करके ज्ञानी महापुरुष की दया दृष्टि से, कृपा दृष्टि से जब प्राप्त कर लेते हैं और जब साधन करता है, साधन को अपनाता है, तो उसके लिए सहज हो जाता है। वास्तव में आज हम लोग देखते हैं मानव कितना अशांत है। वो शांति पाने के लिए, सुख पाने के लिए कहीं खट कर्म करता है। 2-2 घंटा पूजा करता है, कोई पाठ करता है, कोई हवन करता है, कोई मंत्र उच्चारण करता है, कोई कुछ करता है। पर यदि उनके जीवन को देखा जाए तो अधिकतर व्यक्ति इन सारे कर्म को करने के बाद भी उनके जीवन में शांति नहीं आती, उनके जीवन में सुख नहीं मिलता। क्योंकि उसका एक मात्र कारण है कि संतों ने, ज्ञानियों ने बताया कि अशांति कहाँ से उत्पन्न हो रही है, उसको दूर करने का साधन जो है वो भी वही है। अशांति कहीं बाहर से नहीं आती है। अशांति जो है मानव के मन से ही उत्पन्न हो रही है, और उसको दूर करने का साधन शांति भी अपने ही अंदर है। लेकिन ये बात कौन समझ सकता है, कौन समझा सकता है? कहा ये बात एक ज्ञानी व्यक्ति समझ सकता है, ज्ञानी व्यक्ति ही समझा सकता है। और इसीलिए जीवन के अंदर हमें ज्ञानी महापुरुष की संगत अति आवश्यक है, क्योंकि ज्ञानी महापुरुष हमें सत्य का अनुभव कराते हैं। जैसे अभी आपने सुना कि नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे। अमृत भाई ने सुनाया कि नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे। गुरु महाराज जी सबका सार बताते, क्योंकि जितने भी धर्म शास्त्र है उन धर्म शास्त्र के अंदर एक ही चीज की चर्चा की गई है, भगवान के नाम की, भगवान के रूप की। क्योंकि नाम और रूप दोनों हमारे अंदर हैं, पर जब तक हम उसका प्रैक्टिकल अनुभव नहीं करेंगे तब तक हमें जीवन के अंदर उसका अनुभव जब तक नहीं होगा तब तक हम समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि ज्ञानी महापुरुषों ने बताया कि नाम और रूप का अनुभव करना है। कहा सुनी की है नहीं, देखा देखी बात, दुल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी पड़ी बारात।
क्योंकि ज्ञान जो है वो कहने और सुनने की बात नहीं है, वो प्रैक्टिकल अनुभव करने की बात है। और अनुभव तभी हो सकता है जब व्यक्ति खुद कर्म करता है। जब तक खुद कर्म करता नहीं है तब तक उसे अनुभव भी नहीं होता है। जिस प्रकार से पानी की आप कितनी भी महिमा सुन लो, आपकी प्यास नहीं मिटेगी। रोटी की आप कितनी भी महिमा सुन लो, आपकी भूख नहीं मिटेगी। भूख मिटानी है तो रोटी खानी पड़ेगी, प्यास मिटानी है तो पानी पीना पड़ेगा। ठीक इसी तरह से हमें अपने जीवन के अंदर शांति चाहिए, सुख चाहिए। हम अपने मनुष्य जीवन को सफल और सार्थक बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें उस परम सत्ता को जानना पड़ेगा। बिना जाने हम उससे प्रेम नहीं कर सकते। और प्रेम भी तभी होगा जब हम जान लेंगे। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण के अंदर लिखा, बिन जाने न होई परतीति, बिन परतीति हो ही नहीं प्रीति, प्रीत बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमि खगेश जल की चिकनाई। जाने बिना प्रेम नहीं होता, जाने बिना न होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। जाने बिना विश्वास नहीं होता और विश्वास के बिना प्रेम भी नहीं होता। प्रीत बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, प्रेम के बिना भक्ति दृढ़ भी नहीं होती। भक्ति तभी दृढ़ होती है जब विश्वास पक्का होता है। और इसीलिए रामायण के अंदर कहा कि बिन विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपनेऊ, जीवन लह विश्राम। बिना विश्वास भक्ति नहीं होती है। और जब तक विश्वास नहीं होता तब तक भगवान प्रकट नहीं होते, प्रसन्न नहीं होते। और उसके बिना भक्ति पूर्ण नहीं होती है। आप चाहे कितने भी कर्म कर लो, पूजा कर लो, पाठ कर लो, मंत्र जप लो, इन बाहरी कर्म का फल अवश्य मिलता है, उससे पुण्य की प्राप्ति अवश्य होती है, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए गीता में भी कृष्ण भगवान ने अर्जुन को यही समझाया कि ना अहम वेदे न तपस्या न दाने न चेज्या, सक्के वम विदो दृष्टि दृष्टवान सीमा यथा। भगवान कृष्ण ने भी गीता में अर्जुन को स्पष्ट रूप में यही समझाया। पर देखो आज लोग गीता तो पढ़ते हैं, रामायण तो पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद उस पर विचार नहीं करते। जबकि संतों ने, ज्ञानियों ने कहा सत्संग को सुनने के बाद, महान पुरुष की वाणी को सुनने के बाद हमें उस पर मनन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। जिस प्रकार से हम भोजन तो ग्रहण कर लेंगे, खाना तो खा लेंगे, पर खाना खाने के बाद अगर पचाया नहीं तो वो जीवन में फायदा नहीं करता है। अगर खाना खाने के बाद पचाया नहीं तो वो नुकसान करता है। इसीलिए पचाना जरूरी है, तभी वो शरीर के अंदर हमें फायदा करता है। ठीक इसी तरह से हम सत्संग सुनते हैं, सुनने के बाद यदि उसको जीवन में उतारा नहीं, उस पर हमने कदम आगे नहीं बढ़ाया, चले नहीं, समझे नहीं, तो जीवन के अंदर उसका कोई फायदा नहीं होगा।
इसलिए सुनने के बाद समझना बहुत जरूरी है। तो देखो, गीता लोग पढ़ते तो हैं, रामायण लोग पढ़ते तो हैं, लेकिन विचार नहीं करते। जैसे देखो, अभी कुछ तकलीफ होती है, डर भय लगता है, तो लोग क्या करते, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, पाठ करने लग जाएंगे। पाठ करने से क्या डर खत्म हो जाता है? मन की एक धारणा है कि पाठ करने से, हनुमान चालीसा का पाठ करने से हमें हमारा डर नहीं लगेगा, पर नहीं है ऐसा। वास्तव में हनुमान चालीसा हमें क्या बताता है? सबसे पहली लाइन जो है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखा, उसमें सबसे पहले गुरु की महिमा गाई। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्णव रघुबर बिमल यस, जो दायक फलचार। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण के अंदर ये लिखा, हनुमान चालीसा के अंदर ये लिखा, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, कि जब गुरु महाराज जी की चरण रज को लेकर के हम अपने मन रूपी मुकुर को, मन का शीशा, मन का दर्पण जब साफ करेंगे, तो इस मन के अंदर भगवान का स्वरूप प्रकट होगा, भगवान का नाम प्रकट होगा। यदि गुरु महाराज जी की कृपा से श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु के चरणों की रज को लेकर के अपने मन के शीशे को साफ करेंगे। मन का शीशा मलिन है, देखो, और ये मन का शीशा साफ होगा तो ये मन के शीशे में ही हम भगवान का दर्शन करेंगे। इसीलिए हम भजन के अंदर भी बार बार सुनते हैं, राम नाम के साबुन से जो मन की मैल धुलाएगा, निर्मल मन के शीशे में वो राम का दर्शन पाएगा, भगवान का दर्शन पाएगा। यही बात भगवान राम ने भी कही, मुझे कौन पा सकता है? तो भगवान ने भी यह कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है वही भगवान को प्राप्त कर सकता है। हम अनेक भक्तों का दृष्टांत सुनते हैं, जैसे भिलनी का मन निर्मल था, तो भिलनी ने भगवान को प्राप्त किया, भगवान खुद चल करके उनके द्वार पर गए। ठीक इसी तरह से मन निर्मल होगा तो भगवान कहीं दूर नहीं है, वो हमारे साथ ही है। और इसी के लिए तो हम पहले ये सुनते थे कि तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। हे मानव, तेरा मन ही एक दर्पण है। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, पर फिर भी मनुष्य सोचता नहीं, विचार नहीं करता। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा होय। इस उजले दर्पण पर प्राणी, धूल न जमने पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए।
मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। वास्तव में हमारा जो मन है, ये मन हमें बता देता है सब। जब व्यक्ति गलत कर्म करता है तो अंदर से आवाज आती है, ये गलत कर्म है, ये अच्छा नहीं है, ये नहीं करना चाहिए करके अंदर से आवाज आती है। लेकिन हम उस आवाज को दबा देते हैं, उस आवाज को सुनते नहीं। यही कारण है कि मनुष्य आज संसार के अंदर दुखी है, क्योंकि सब कुछ अंदर है और खोज रहा है मनुष्य बाहर। जैसे दर्द हो रहा है में और इलाज कर रहा है सिर में दवाई लगाने से पेट का दर्द दूर नहीं होगा। ठीक इसी तरह से अशांति, दुख, परेशानी हमारे मन के अंदर है। इस मन को जब हम परमात्मा के नाम के साथ जोड़ेंगे, जो परमात्मा हमारे श्वासों के अंदर, हमारे स्वर के अंदर जो परमात्मा की शक्ति छुपी हुई है, और उस शक्ति को जब जागृत करेंगे, जब हम अपने अंदर अपनी अंतर आत्मा में प्रवेश करके अंतर आत्मा में छुपी हुई शक्ति को जब प्रकट करेंगे, उसका ध्यान करेंगे, तो हमें स्वतः ही आनंद की प्राप्ति होगी, मन के अंदर सुख की प्राप्ति होगी। और ये मानव चला हुआ जो हमें परमात्मा ने दिया हुआ है, इस मानव चोले को हम सफल बना पाएंगे। अन्यथा संसार के अंदर जो आज खट कर्म हम कर रहे हैं, हम ही नहीं कर रहे हैं, ये तो एक 84 लाख योनि का जीव, पशु प्राणी जो है वो भी करता है। मनुष्य होकर के भी मनुष्य ने अपने जीवन को यहीं तक सीमित रख दिया, तो कहा जीवन का कोई लाभ नहीं। ये जीवन परमात्मा ने हमें भक्ति करने के लिए दिया, और इसीलिए मनुष्य शरीर की महिमा संतों ने गाई, महापुरुषों ने गाई कि ये मानव शरीर उत्तम जो हमें मिला हुआ है वो भक्ति करने के लिए मिला। इदं शरीरम परमार्थ साधनम धर्म एक हेतु बहि पुण्य लब्ध्वम लब्ध्वा यो नपि विदित धर्मा वृथा गतम तस्य नरस्य जीवनम। यदि मानव शरीर प्राप्त करने के बाद मनुष्य ने अपने जीवन के अंदर ईश्वर को नहीं जाना, धर्म के तत्व को नहीं जाना, धर्मस्य तत्वम निहितम गुह्य, जो धर्म का जो तत्व है उस तत्व को जानने के लिए ये मानव शरीर मिला हुआ है, उसका हमें साधन मिला हुआ। मानव शरीर एक साधन है जिसके जरिए हम अपने जीवन के अंदर उस धर्म के तत्व को जान करके, अध्यात्म को पहचान करके, साधना करके अपने मनुष्य जीवन को हम कृतार्थ कर सकते हैं, मानव जीवन को हम सफल बना सकते हैं। उसी के लिए मानव चोला मिला। जीवन देवी देवता की हम उपासना करते हैं, वो देवी देवता भी भगवान से मनुष्य शरीर की कामना करते हैं। तो हम तो कितने भाग्यशाली हैं कि हमें मानव शरीर मिला, मानव शरीर के साथ साथ हमें महापुरुष का सानिध्य मिला। सबसे बड़ी बात गुरु महाराज जी का सानिध्य मिला। जो भक्ति दुर्लभ है वो भक्ति आज गुरु महाराज जी ने हमें सहज में दे दिया। यदि हम शास्त्र को अध्ययन करें तो हमें पता चलता है कि वास्तव में इस ज्ञान को पाने के लिए पहले के समय में कितना परिश्रम करना पड़ता। गुरु दरबार में वर्षों वर्षों तक सेवा करनी पड़ती थी
अपना अस्तित्व मिटाना पड़ता था। बड़े से बड़े राजा क्यों क्यों न हो, उन्हें भी गुरु दरबार में छोटी से छोटी सेवा करनी पड़ती थी, तब जाकर के उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती थी। वो ज्ञान जो दुर्लभ है, अनमोल है, वो ज्ञान गुरु महाराज जी ने आज हमें कृपा करके कुछ नहीं किया। सिर्फ हमने 2-4 सत्संग सुना, संत महात्मा से प्रार्थना किया, तो हमें ज्ञान मिल गया। ज्ञान सहज तरीका से हमें मिल गया, सहज में मिल गया। इस ज्ञान का मूल्य तभी हमें समझ में आएगा जब हम साधन करेंगे। बिना साधन किए हम उसका मूल्य समझ नहीं सकते। जैसे बच्चे के आगे सोना रख दो, टॉफी रख दो, बच्चे को टॉफी का ही ज्ञान है। सोना कितना कीमती है उसका ज्ञान नहीं है, तो बच्चा टॉफी उठाएगा, सोना नहीं उठाएगा, क्योंकि उसको सोने का ज्ञान नहीं है। तो वो टॉफी उठाएगा क्योंकि उसको उतनी ही समझ है। ठीक इसी तरह से इस संसार के अंदर मानव का मन जो है, वो मानव का मन भी ऐसा ही है। बाहर के विषय भोगों में उलझा हुआ ये मन जो है, बाहर के विषय भोग ही चाहता है। अगर अच्छी नौकरी मिल गई तो आदमी कहता है कि मेरे ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा होगी। यदि किसी को लॉटरी की टिकट मिल गई, अच्छा लॉटरी का नंबर लग गया, तो सोचता है कि भगवान की मेरे ऊपर बहुत कृपा होगी। अच्छा परिवार मिल गया, बेटा बेटी मिल गए, तो कहता है मेरे ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा होगी। पर वास्तव में ये इसे कृपा नहीं किया, कहा भगवान की कृपा तब होगी जब आपके हृदय में उनकी शक्ति प्रकट होगी, उनका अपने हृदय जगत के अंदर उस परमात्मा का दीदार होगा। अपने मन मंदिर के अंदर, मंदिर का अर्थ ही है कि मन के अंदर, इस मन मंदिर के अंदर परमात्मा की वास्तविक जो छवि है, वास्तविक जो रूप है, जो निर्गुण निराकार का है, उसका जब ज्ञान होगा, उसका जब ध्यान करेंगे और उसके अंदर मन लगाएंगे, और जो आनंद की प्राप्ति होगी, वो आनंद संसार के पदार्थों से कई गुना ज्यादा है। इसीलिए संतों ने, ज्ञानियों ने यही कहा कि अपने मन को बाहर से हटा करके अपने अंतर जगत में प्रवेश करो, अंतर आत्मा में ध्यान करो। भगवान शंकर भी यही हमें सिखाते हैं। वो स्वयं ईश्वर है, नारायण है, फिर भी वो ध्यान करते हैं। तभी तो भगवान शंकर को पार्वती माता पूछती है कि प्रभु आपको ध्यान करने की क्या जरूरत है, आप तो देवाधिदेव महादेव, आपको देवता भी मानते हैं, राक्षस भी मानते हैं, मनुष्य भी मानते हैं, सभी भूत पिशाच सब आपको इष्ट देव मान करके आपकी पूजा करते हैं। पर फिर भी मैं देखती हूँ कि आप निरंतर आंख बंद करके ध्यान में मग्न रहते हैं। आखिर आप किसका ध्यान करते हैं और आपको ध्यान से क्या प्राप्त होता है? तो देखो, भगवान शंकर से पार्वती माता ने पूछा, पार्वती माता ने प्रश्न किया भगवान शंकर से, तब भगवान शंकर ने पार्वती माता को ज्ञान दिया। अमरनाथ की गुफा में ले जा करके, आज लोग अमरनाथ की यात्रा करने के लिए जाते हैं कि एक बार अमरनाथ की यात्रा करके आ जाएंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, हमें पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी। पर वास्तव में अमरनाथ की यात्रा बाहर नहीं, अपने अंदर करनी है। वास्तव में शिव का जो लिंग है वो बाहर नहीं, अपने अंदर है। और जिस दिन हम अब अंतर जगत की यात्रा शुरू करेंगे, अंतर जगत में
जो परमात्मा की शक्ति छिपी हुई है, उस शक्ति का हम ध्यान करेंगे, तब हमें वास्तविक आनंद की प्राप्ति होगी और तभी ये मनुष्य जीवन मिला हुआ हमारा सार्थक भी होगा। तो विशेष श्री गुरु महाराज जी की बहुत बड़ी दया है। उनकी कृपा और उनकी जो दया है उसको हम कई जन्म धारण करके भी उनकी कृपा को, दया को हम अपने जो हमारे ऊपर जो ऋण है वो ऋण से हम ऋण नहीं हो सकते। हम उनके ऋण को चुका नहीं सकते, इतनी कृपा किया है। क्योंकि हमें सबसे बड़ा हमारा महारोग जो है वो महारोग से हमें मुक्ति पाने का साधन दिया। जन्म और मरण का रोग जो है कितना बड़ा रोग है। बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार माता की जठराग्नि के दुख को सहना कितना बड़ा रोग है। 84 लाख योनि का दुख कितना बड़ा दुख है। इसीलिए शंकराचार्य जी ने कहा पुनरपि जन्म पुनरपि मरण पुनरपि जननी जठरे सेना, यह संसारे खल दुस्तारे कृपा पारे पाहे मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। हे मूढ़, तो भगवान का भजन कर, भगवान का ध्यान कर, भगवान के नाम का सुमिरन कर, तभी 84 लाख योनि के बंधन से मुक्ति मिलेगी। तो जो आवागमन का जो चक्र है उसके अंदर एक आत्मा फंस करके अनेक प्रकार के दुखों से दुखी होती है, पीड़ित होती है। उससे गुरु महाराज जी ने हमें बचने का, उस 84 लाख योनि से मुक्ति पाने का साधन गुरु महाराज जी ने हमें दे दिया है। बिना परिश्रम, बिना कुछ किए हमें वो साधन दे दिया। अब इस साधन को पाने के बाद भी यदि हमने उसके प्रति कर्म नहीं किया, उसके प्रति अपने जीवन के अंदर उसको नहीं धारण किया, उसको नहीं समझा, तो जीवन के अंदर हमें ये जीवन जब समाप्त होगा तो ये आत्मा को ये पछताना होगा, ये जीवात्मा बहुत दुखी होगी, पछताना पड़ेगा। इसीलिए संतों ने कहा कि फिर पछताने से कुछ हाथ नहीं आता। इसीलिए समय से सदुपयोग, समय का हमें सदुपयोग कर लेना चाहिए। समय का सदुपयोग यदि व्यक्ति नहीं करता है तो पछताता रह जाता है। इसीलिए संतों ने कहा आछे दिन पाछे गए, हरि से किया न हेत, अब पछतावे होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर पछताने से कुछ हाथ नहीं आता। इसीलिए आज व्यक्ति चाहता है कि हमारा जो बचपन का दिन था कितना अच्छा था, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, खाओ पियो मस्ती करो, खेलो आनंद लो, कोई टेंशन नहीं था। वो जीवन फिर से हमें, वो बाल्यकाल का जीवन फिर से हमें मिल जाए, क्या ये संभव है? हम यही कहेंगे कि ये संभव नहीं है। ठीक इसी तरह से आज हमें गुरु महाराज जी ने मौका दिया हुआ है साधन करने का, सेवा करने का, सुमिरन करने का, तो उससे हमें जरूर लाभ उठाना चाहिए। बाकी संसार का भोग तो अब भी भोग रहे हैं, 84 में जाएंगे वहां भी भोगने को मिल जाएगा। इसीलिए कहा है कि हर योनि में भोग मिलेंगे, मिले नहीं अविनाशी। जो पशु योनि है उसमें भोग तो मिल जाएगा, लेकिन भजन करने को अन्य योनि में नहीं मिल सकता है। भजन करने का, भक्ति करने का मौका तो ये मनुष्य को ही मिला है, मनुष्य ही कर सकता है। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से यही निवेदन करूंगी, गुरु महाराज जी की विशेष दया और कृपा है जो हमें इतना अच्छा मौका मिला हुआ है साधन करने का। जहां भी बैठो, जिस देश में बैठो, जिस अवस्था में बैठो, नाम में मन जोड़ करके रखो। गुरु महाराज जी ने हमें बताया कि साधन करते हुए, खिचड़ी मुद्रा लगा करके साधन करते हुए, नाम का सुमिरन करते हुए कर्म करो। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। मन से चिंतन करना, मन ईश्वर के साथ जोड़ करके रखना, ये गुरु महाराज जी ने हमें सिखाया। तो इसीलिए
हम साधन करें। आप लोग सभी लोग समझदार हैं, विवेकी हैं, तो मैं आप सभी लोगों से यही निवेदन करूंगी, गुरु महाराज की कृपा हम सबके ऊपर, जो असीम कृपा, अनंत कृपा जो हमें मिल रही है, उसका हम पूरा लाभ उठाएं और हम ज्यादा से ज्यादा हम अपने मन को सत्संग में लगाए, सेवा में लगाए। इसे हम हल्के में न ले, इसको हम मूल्य समझ करके, बहुमूल्य चीज हमें मिल रही है सहज में, तो ऐसा समझ करके हम इससे लाभ उठाएं। बाकी संसार का हर कर्म हो रहा है, होता रहेगा, ये तो कभी न खत्म हुआ न कभी खत्म होगा। संतों ने कहा, आगे धंधा पीछे धंधा, धंधे ऊपर धंधा, इस धंधे में भजन करेगा वही हरि का बंदा। ये संसार का कार्य कभी पूरा हुआ नहीं और होने वाला भी नहीं है। कोई भी संसार के अंदर ऐसा व्यक्ति आज तक नहीं मिला कि जो संसार के सब काम खत्म करके गया। ये तो चलता ही रहेगा, पर मौका मिला है साधन करने का, तो हमें साधन करना चाहिए, अपना मन सेवा में लगाना चाहिए और जितना मन पड़े उतना हमें सेवा सत्संग भजन करते हुए अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। इतना कह करके मैं भी अपनी वाणी को विश्राम दूंगी। आप लोग अपने जीवन के अंदर सार सार को ग्रहण करें, असार को आप यहीं पर मेरे पास ही छोड़ दे और सार वस्तु के हृदय में ग्रहण करते हुए निरंतर नाम का सुमिरन करते, नाम के सुमिरन करने के लिए अभ्यास करना, नियम बनाना बहुत आवश्यक है। नियम बनाते हुए, साधन करते हुए अपने जीवन का कल्याण करें। इन्हीं बातों को कह करके मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगी। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की, आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी, सच्चे दरबार की, सभी महान दिव्य विभूतियों की। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। हमारे पूजनीय महात्मा बेलाबाई जी को अपना अमूल्य सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए बाई जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे गुरु भाई अमृत मुखिया जी और हमारे गुरुदाय राजेंद्र थापा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपना कीमती समय निकाल के आज हमें बहुत ही सुंदर भजन और अपना अनुभव से हमें लाभान्वित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस कार्यक्रम में जितने भी महानुभाव देश विदेश से जुड़े हुए हैं, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा यूएई वीकली सत्संग एवरी फ्राइडे दुबई टाइम 8 PM to 9:15 PM तक होता है। और जिस जूम लिंक से आज आप लोग जुड़े हुए हैं, एवरी फ्राइडे सेम लिंक पर ही ये प्रोग्राम होता है। तो नेक्स्ट वीक जब आप आए तो इस लिंक को आप अपने इष्ट मित्रों को भी आप लोग शेयर कर सकते हैं, उन्हें भी इनवाइट कर सकते हैं, उन्हें भी ऐसे ही सत्संग विचार से लाभ मिलेगा। अगर किसी कारणवश ये लाइव प्रोग्राम छूट जाए तो इसका रिकॉर्डेड हमारे वीकली सत्संग यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड होता है, वहाँ पर भी जाके आप लोग श्रवण कर सकते हैं। और हमारे समिति का मानव धर्म ऐप भी आप लोग अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करके हमारे सद्गुरुदेव महाराज जी का और दिव्य परिवार का और अनुभवी संत महात्माओं का प्रवचन श्रवण कर सकते हैं। तो चलिए आज के कार्यक्रम हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना होगा। मैं बाई जी को अनुरोध करता हूँ प्रार्थना के लिए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव। भक्तिदान मुझे दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए निस दिन चरणन सेव। बार बार बर मांगहूँ हरस देव श्री रंग,
पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सत्संग। आज भी तेरा आसरा प्रभु, कल भी तेरी आस। घड़ी घड़ी तेरा आसरा प्रभु, शरण पड़ा। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की। सभी महान दिव्य विभूतियों की, सच्चे दरबार की। थोड़ी देर के लिए सभी लोग नाम का सुमिरन करेंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की, सच्चे दरबार की।